हमारे पास जो जीवन हमें मिला है, जिसे हम जी सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन के पश्चात भी अमर रहे। हमारा कथन, हमारे कर्म इस संसार में प्रेरणा भर दे। और यदि प्रेरणा हम ना भी दे पाए, तब भी ये संतोष होना चाहिए कि हमने हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं किया। इस जीवन को जीने की चाह में हमने समय व्यर्थ नहीं किया। और इस जीवन को जीने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि कब मृत्यु हमारी होगी, कैसे हमारी मृत्यु होगी, इस चिंता को त्याग कर हम वर्तमान में जी, आज में जी, आज कर्म करें और आज जो संकट सामने है उसका सामना करें। भविष्य के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आपके जीवन में संकट की बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी। उन चट्टानों को इतना दुर्बल बना दीजिए कि भले ही आप वहां से चले जाओ, आपके पीछे जो भी उस मार्ग से आ रहा है वो भी बड़ी सरलता से उस चट्टान को तोड़कर आगे निकल जाए। स्मरण रखिए, आपके प्रयास का अपना एक महत्व है। यदि आप किसी किले पर ध्वज लहरा भी न पाए, तब भी आपके प्रयास का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो प्रयास करते रहिए। कभी दीपक जलाते जलाते आपका हाथ जला है? एक बार स्मरण कीजिए वो अनुभव। अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। कभी चलते चलते पांव में कांटा चुभा है? स्मरण कीजिए, अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको पीड़ा केवल तब हुई थी, किंतु यदि आज भी स्मरण करो तो वो पीड़ा आपके मन में, आपके बुद्धि में रह ही जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में जब भी हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कहीं ना कहीं उस पीड़ा को हम अपने साथ लेकर चलते हैं? कारण एक ही है, चिंता। कोई भी पीड़ा उतना कष्ट नहीं देती जितना कष्ट चिंता देती है। तो इस चिंता को त्याग दें और चिंतन करें कि कैसे स्वयं को प्रसन्न रखा जाए। और भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, इसके विषय में सोचना ही छोड़ दीजिए। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे स्वयं को प्रसन्न रखना है, कुछ भी करके। ये करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए, आपका कल, परसों, अगला सप्ताह, समस्त माह, समस्त वर्ष, अगला वर्ष, समस्त जीवन आपको केवल और केवल प्रसन्नता ही मिलेगी। कि वो सूर्य जो उदित होता है, संसार को प्रकाश देता है, दोपहर में भीषण धूप देता है, संध्या में उसे भी ढलना पड़ता है। और ये जीवन चक्र हमारा भी कुछ इसी प्रकार है। सदैव एक जैसा कभी नहीं रहेगा। कभी उस नदी को देखिए जो बहती है। ये नदी जो बहती है, इसी के तो मार्ग में संकट आते हैं। बड़ी चट्टानें आती हैं जिनका सामना करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है। वो तालाब जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं है। किंतु इस संसार में तालाब को पूजा नहीं जाता, पूजा जाता है नदी को। स्मरण रखिए, समस्या से वो परे है जो समाधि में है, जो इस संसार में ही नहीं, जो इस संसार में है, जीवित है, उसके जीवन में समस्या श्वास जितनी ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य दो ही प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष झुकता है। एक वो जिसका वो सम्मान करता है, और एक वो जिससे वो भयभीत रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि आपके समक्ष झुकता है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपके प्रति सम्मान या आपके प्रति भय? ये आपको समझना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उससे क्या अंतर पड़ता है कि भय हो या सम्मान, कोई मेरे समक्ष झुक तो रहा है, यदि ये आपकी सोच है तो आपको स्मरण करवाना चाहता। ये समय, इस समय को बदलने में समय नहीं लगता। आज वो व्यक्ति आपसे भयभीत है, कल इस भय का अंत हो सकता है, या हो सकता है उसके पास अत्यधिक शक्ति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। स्मरण रखिए, जो शीश भय के कारण झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े होते हैं, और जो शीश सम्मान में झुकते हैं वो आपके लिए शीश कटवाने के लिए भी सज्ज रहते हैं। तो सबको अपना बनाइए,
किंतु भय का उपयोग करके नहीं, कर्म करके, सम्मान अर्जित करके। राधे। मनुष्य का जीवन होता है उसकी यात्रा, और हर एक की जीवन यात्रा का लक्ष्य भिन्न होता है। अब मन में ये प्रश्न जागता है कि इस जीवन में लक्ष्य महत्वपूर्ण है या यात्रा महत्वपूर्ण, और इस सोच में हम कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा साथी, हमारा सहयात्री, जिसके साथ हम यात्रा तय करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब स्वयं देखिए, मेघों से वर्षा की एक बूंद गिरती है, उसका लक्ष्य होता है धरा, उसकी यात्रा होती है समस्त वायुमंडल, किंतु उसे कौन सा साथी मिलता है उस पर देखिए कितना कुछ निर्धारित होता है। यदि उसे साथी मिलता है सीप, यदि वो सीप के मुख में जा गिरती है तो वो मोती बनती है, और तब लक्ष्य क्या बनता है? ईश्वर के आभूषण। वहीं यदि ये बूंद उसे साथ मिलता है सर्प का, वो सर्प के मुख में जा गिरती है तो वो बन जाती है विष, और तब लक्ष्य क्या बनता है? किसी के प्राण हारना। यही दर्शाता है कि हमारे जीवन में साथी का चयन अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी का प्रभाव आपके मार्ग पर ही नहीं, आपके लक्ष्य पर भी पड़ेगा। कभी कभार तो ये आपके लक्ष्य को भी बदल देगा, कभी उचित प्रकार से, कभी अनुचित प्रकार से। ये आपके चयन पर निर्भर करता है। तो एक श्रेष्ठ साथी का चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम चाहे या ना चाहे, हम सदैव किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, या किसी न किसी युद्ध में होते हैं। जैसे ये युद्ध जो मन में चलते हैं, ये सभी आंतरिक युद्ध, जैसे परिवार के पालन का युद्ध, कर्तव्यों का युद्ध, किसी प्रियजन को ना खो देने का ये युद्ध, ये सभी युद्ध मन में चलते हैं। और इस अनुसार देखा जाए तो हमें संसार के सबसे बड़े योद्धा हो, नहीं? किंतु इन सभी में यदि आपको विजय पानी है तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात, वो व्यक्ति जो इन युद्धों में पराजित हुआ है उसे स्वयं से दूर ना करें, अपितु आप उसके निकट जाएं, उससे बात करें, वार्तालाप करें, विचार विमर्श करें, उससे सलाह लें और समझें कि उसने क्या भूल की थी और वो भूल अपने जीवन में ना करें। दूसरा, वो व्यक्ति जिसने इन पर विजय प्राप्त की है उसके अनुभवों से सीखें कि उसने हर कदम पे क्या किया, कैसे प्रारब्ध का ये मुख उसने मोड़ा, कब बुद्धि का उपयोग किया, कब बल का प्रयोग किया, ये सब उससे सीखें। और तीसरा, आपका स्वयं का विवेक, इसे क्या उचित लगता है और क्या अनुचित लगता है, ये समझिए। यदि ये 3 बातें आप सीख गए तो समझ जाइए कि आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो ही चुके हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।